अगर आपको ये वीडियो पसंद आती हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। धन्यवाद। टिप 6, गलतियां करने से मत डरिए। क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हो जिसने कभी गलती ना की हो? नहीं जानते होंगे, क्योंकि गलतियां करना मनुष्य का स्वभाव है और मैं कहूँगा कि जन्मसिद्ध अधिकार भी। आप अपने इस अधिकार का प्रयोग करिए। गलती करना गलत नहीं है, उसे दोहराना गलत है। जब तक आप एक ही गलती बार बार नहीं दोहराते तब तक दरअसल आप गलती करते ही नहीं, आप तो एक प्रयास करते हैं और इससे होने वाले एक्सपीरियंस से कुछ न कुछ सीखते हैं। दोस्तों, कई बार हमारे अंदर वो सब कुछ होता है जो हमें किसी काम को करने के लिए होना चाहिए, पर फिर भी फेलियर के डर से हम कॉन्फिडेंटली उस काम को नहीं कर पाते। आप गलतियों के डर से डरिए मत। डरना तो उन्हें चाहिए जिसमें इस भय के कारण प्रयास करने की भी हिम्मत ना हो। आप जितने भी सफल लोगों का इतिहास उठाकर देख लीजिए, उनकी सफलता की चकाचौंध में बहुत सारी असफलताएं भी शामिल हैं। माइकल जॉर्डन, जो दुनिया के अब तक के सर्वश्रेष्ठ बास्केटबॉल प्लेयर माने जाते हैं, उनका कहना भी है कि मैं अपनी जिंदगी में बार बार असफल हुआ हूँ और इसीलिए मैं सफल होता हूँ। आप कुछ करने से हिचकिचाइए मत, चाहे वो खड़े होकर कोई सवाल करना हो या फिर कई लोगों के सामने अपनी बात रखनी हो। आपकी जरा सी हिम्मत आपके आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा सकती है। सचमुच डर के आगे जीत है। टिप 7, लो कॉन्फिडेंट के लिए अंग्रेजी न जानने का एक्सक्यूज मत दीजिए। हमारे देश में अंग्रेजी का वर्चस्व है। मैं भी अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक मानता हूँ, पर सिर्फ इसीलिए क्योंकि इसके ज्ञान से आप कई अच्छी पुस्तकें, ब्लॉग etc पढ़ सकते हैं। आप एक से बढ़कर एक प्रोग्राम्स, मूवीज इत्यादि देख सकते हैं, पर क्या इस भाषा का ज्ञान कॉन्फिडेंट होने के लिए आवश्यक है या नहीं? मैंने कभी अंग्रेजी में बोलते नहीं सुना है, पर उनके जैसा आत्मविश्वास से लवरेज नेता भी कम ही देखा है। इसी तरह मायावती और मुलायम सिंह जैसे नेताओं में आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा है, पर वो हमेशा हिंदी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। दोस्तों, कुछ जगहों पर जैसे कि जॉब इंटरव्यू में अंग्रेजी का ज्ञान आपके चयन के लिए जरूरी हो सकता है, पर कॉन्फिडेंस के लिए नहीं। आप बिना इंग्लिश जाने भी दुनिया के सबसे कॉन्फिडेंट व्यक्ति बन सकते हैं। इंग्लिश जानना आपको और भी कॉन्फिडेंट बना सकता है, पर ये कॉन्फिडेंट होने के लिए जरूरी नहीं है। किसी भी भाषा का मकसद शब्दों में अपने विचारों को व्यक्त करना होता है, और अगर आप यही काम किसी और भाषा में कर सकते हैं तो आपके लिए अंग्रेजी जानने की बाध्यता नहीं है। टिप 8, जो चीज़ आपका आत्मविश्वास घटाती हो उसे बार बार कीजिए। कुछ लोग किसी खास वजह से कॉन्फिडेंट नहीं फील करते हैं, जैसे कि कुछ लोगों में स्टेज फियर होता है तो कोई पॉजिटिव सेक्स के सामने नर्वस हो जाता है। यदि आप भी ऐसे किसी चैलेंज को फेस कर रहे हैं तो इसे बीट कीजिए। गांधी जी की कही एक लाइन मुझे हमेशा से बहुत प्रेरित करती रही है। पहले वो आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वो आप पर हंसेंगे, फिर वो आपसे लड़ेंगे और तब आप जीत जाएंगे। तो आप भी उन्हें इग्नोर करने दीजिए, हंसने दीजिए, लड़ने दीजिए, पर अंत में आप जीत जाइए, क्योंकि आप जीतने के लिए ही यहाँ हैं, हारने के लिए नहीं। टिप 9, विशेष मौकों पर विशेष तैयारी कीजिए। सफलता के लिए आत्मविश्वास आवश्यक है और आत्मविश्वास लिए तैयारी ऑथर अर्से। जब कभी आपके सामने खुद को प्रूफ करने का मौका हो तो उसका पूरा फायदा उठाइए।
फॉर एग्जाम्पल, आप किसी डेबिट, क्विज, डांसिंग या सिंगिंग कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हो, कोई टेस्ट या एग्जाम दे रहे हो, या आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो या कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हो। ऐसे हर एक मौके के लिए जी जान से जुट जाइए और बस इंश्योर कीजिए कि आपने तैयारी में कोई कमी नहीं रखी। अब रिजल्ट चाहे जो भी हो, पर कोई आपकी तैयारी को लेकर आप पर उंगली ना उठा पाए। प्रिपरेशन और सेल्फ कॉन्फिडेंट डायरेक्टली अनुपात है। जितनी अच्छी तैयारी होगी उतना अच्छा आत्मविश्वास होगा, और जब इस तैयारी की वजह से आप सफल होंगे तो ये जीत आपकी लाइफ की सक्सेस स्टोरी में एक और चैप्टर बन जाएगी, जिसे आप बार बार पलट के पढ़ सकते हैं और अपना कॉन्फिडेंट बूस्ट कर सकते हैं। टिप 10 इम्पोर्टेंट टास्क के बारे में लिखा था। यदि आपने इसे नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़िए। यदि आप अपना डायरी का MIT पूरा करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपका आत्मविश्वास कुछ ही दिनों में बढ़ जाएगा। आप जब भी अपना MIT पूरा करें तो उसे एक छोटे सक्सेस के रूप में देखें और खुद को इस काम के लिए शाबाशी दें। रोज रोज लगातार अपने इम्पोर्टेंट टास्क को सक्सेसफुली पूरा करते रहना शायद अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने का सबसे कारगर तरीका है। दोस्तों, ये याद रखिए कि आपका कॉन्फिडेंस आपकी एजुकेशन, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन या आपके लुक्स पर नहीं डिपेंड करता, और आपकी इजाज़त के बिना कोई भी आपको इन्फीरियर नहीं फील करा सकता। आपका आत्मविश्वास आपकी सफलता के लिए बेहद आवश्यक है, और आज आपका कॉन्फिडेंस चाहे जिस लेवल हो, अपने प्रयास से आप उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। ऑल द बेस्ट। हमें उम्मीद है कि आपको ये 5 टिप्स अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी।